ज्वाइन की थी। तो आज क्लास में जो पहले तालिब इल्म आए थे वो थे शफीक भाई। शफीक भाई कैसे हैं आप? जी जी सर, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आ रही है सर। अच्छा माशाल्लाह। मैंने आई नोट किया यू वर द फर्स्ट स्टूडेंट टू लॉग ऑन, क्या ये दुरुस्त है? जी सर, मैं असर की नमाज पढ़ के 5:30 बजे तो सीधा मैं टेबल पे आ गया। मैंने कहा शुरू कर दिया। माशाल्लाह। तो आज का लेसन तो बहुत ही छोटा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आज क्लास जल्दी फिनिश हो जाएगी। लेकिन आज के अल्फाज जो है ना वो जरा नए अल्फाज हैं। तो आज का लेसन है अदस्सुस्साबे, मदीना बुक 3। और आज हम पढ़ेंगे इस्मुल आला, यानी ऐसे अस्मा जिनसे पता चलता है, जिनसे कोई काम लिया जाता है। यानी जिस तरह आप कह सकते हैं कि मिक वातुन एक ऐसा आला जिससे इस्त्री की जाती है। तो आज स्लाइड्स कोई हैं शहजाद साहब? जी सर, मैंने आपको मेल की थी। अच्छा, मेल की थी और मैंने उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठहर जाइए। तो स्लाइड्स आपके पास आ गई शहजाद साहब? जी सर। ओके। सो आज का लेसन सबक नंबर 7 में, इस सबक में आज के 10 में हम पढ़ेंगे ऐसे इस्मा जिनको आला उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, आला ही किसी चीज के लिए आला है। तो आज यानी टूल्स, जिस आले से कोई काम लिया जाए उसको इसमें आला कहते हैं। और ये सिर्फ सलासी मुजर्रद वाले अफ़ाल से बनाए जाते हैं। और ऐसे अस्मा के 3 औज़ान हैं, 3 पैटर्न्स हैं। आइए देखते हैं पैटर्न्स कौन से। मिफ अलुन, मिफ आलुन और मिफ अलातुन। इससे पिछले लेसन में हमने पढ़ा था इस्मो ज़र्फ, और उसमें थे हमारे पास, उसमें भी 3 पैटर्न थे। एक था मफ अल, मफ अल था या मफ अलुन कह लें। एक मफ इल था यानी मफ इलुन, और एक मफ अलातुन। तो यहाँ पर भी 3 पैटर्न है। और याद करने का तरीका है कि मीम के नीचे जेर है। मी, मिफ, मिफ आल, मिफ अलुन, मिफ अलातुन। तो ये है आज की स्लाइड। और मिफ अलुन के औजान पे हमारे पास साइदा यसअदु से मिसअद। तो साइदा का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, टू राइज। तो इससे मिसअद लिफ्ट को कहते हैं। आप में से अक्सर लोग जो उम्रे पे गए हैं या हज पे, तो वह लिफ्ट के ऊपर मिस अद लिखा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है कि लिफ्ट कहाँ है। तो मिस अद। कबजा यकविदु मिकबद। मिकबद उन किसको कहते हैं? हैंडल को या रस्सी को भी कहते हैं शायद। हजना यहजुनु मिहजनुन, लाठी छड़ी या इसको वॉकिंग स्टिक समझ लें, जिसकी मदद से चला जाता है। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हैं मिफ अलुन के वजन पे। आइए अब देखते हैं फर्दर एग्जाम्पल्स मिफ आल उन के वजन पे।
فتح یفتح उसने खोला, तो मिफ्ताहुन चाबी, यानी जिस चीज से खोला जाता है वो चाबी है, ये की, मिफ्ताह। ये एक्सक्यूज मी, आपने हजना या जनू बताया है जी जी, नसरा से बताया, हजाना या जुनू है? यह जुनू, नसरा से, और कबजा यकबिदु। इसमें कोई रूल नहीं है, जिस तरह कि हमने इस ज़र्फ में पढ़े थे कि पैटर्न्स के साथ कोई कनेक्शन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। सो मिफ्ताहुन, इनकी जमा भी बनती होती हैं। सो मिफ्ताहुन की जमा क्या है? मफातिह। कासा यकीसु, नापने का आला। सो मिक़यासुन, और जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये कपड़ा इसी से नापते हैं शहजाद साहब? जी सर। सर राइट, इसको तो मैंने देखा था कमान, इसका मीनिंग लिखा होता कौस या कमान। कमान, जी वो भी सर। मतलब है इसका, वो भी है, कमान भी इसी से बनता है। कौस, कौस क्या होता है भला? जी वो जो राउंड मतलब चीज होती है ना, राउंड हाफ चीज, सर्कल में जो होती है इस तरह से, उसको उसको कौस कहते हैं, राइट। तो ये कौसे कजा। कौसे, अच्छा वो कौसे कज़ा वो भी तो होती है, वो जिसको हम देखते हैं, रेनबो को क्या कहते हैं? जी रेनबो को ही कहते हैं ना, मतलब वैसे मैं कौस की शेप बता रही हूँ ना, रेनबो की शेप को, इसीलिए रेनबो की कौसे shape। कजा कहते हैं ना उसको। और मिक्यास जो है नापने का आला हुआ। वजन यजीनु, मीजान, वजन करने का आला, यानी वेट, मेजर ऑफ वेट। और सबिहा यसबहू, मिसबाह चराग, यानी सुबह, सुबह होने को, और मिसबाहुन चरागुन। तो जो कुरान में अल्फाज मिसबाहुन भी आया है, मीजानुन भी आया है, और मफातिह, मफातिहु आया है, मिफ्ताहुन आई एम नॉट श्योर। तीसरा जो वजन है वो, अच्छा अभी और वो है मिफ अलातुन। कनसा यकनिसु, आप सबने देखा होगा घर में। मिक नसतुन, यानी ब्रूम या झाड़ू जैसे सफाई करते हैं, इसके और सर भी। ये यकनुसु होते हैं, मेरे यकनुसु होते हैं, नून से होते हैं सर। नसरा से है? नहीं नहीं, जी ये सर। तो नहीं सर नसर से, इससे जी पहले भी सर, पढ़ा सॉरी, था। नसारा नसारा है सर, सॉरी, ये यहाँ मिस्टेक है। मिस्टेक हो गई, चलो मैं ठीक कर देता हूँ। यकनुसु, कनसा यकनुसु, सो मिक नसतुन। और इसको क्या, ये सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रूम भी होता है। इसके मारब अल उखरा भी हैं, क्यों शहजाद साहब? जी सर। ठीक है। बोलिए भैया। गरफा यगरिफु, मिगरफतुन, ये दो ही कहते हैं। वो जो बड़ा सा चम्मच नहीं होता जो हांडी के अंदर जिसको डालते हैं, जिससे सर निकालते लेडल, हैं, क्या लेडल कहते हैं? कहते हैं, क्या लेडल, कहते लेडल, हैं? एल ए, DEL। लेडल, जी इसको सर। लेडल कहते हैं, जिससे जिससे आप बड़ा कुकिंग स्पून होता है। कुकिंग स्पून। देखिए आप लोग कुकिंग एक्सपर्ट हैं, तो आपको पता होगा क्या इस्तेमाल करते हैं। वो उसको भी कहते हैं ना, कुरान में यूज हुआ वो गरफतुन, ये जो चुल्लू होता है। नहीं वो नहीं, वो वो गुरफा, दूसरा होता है ना, वो गुरफा। मिगरफतुन होता है ना, वो गरफा या गरीफू से आएगा आगे। इल्ला गुरफतन, मन इग़्तरफ़ गुरफतन। गुरफतन, चुल्लू भर। हाँ जी। और कवा यकनी से मिकवातुन, इस्त्री यानी आयरन। अच्छा, जो इसमें आला मिफ सर एक चीज सर इसमें, सॉरी वो पूछ रही थी, मीनिंग भी असल में मिलअक़तुन से ईटिंग स्पून है, और लेडल जो है वो मिगरफतुन है। ये थोड़ा इसमें मीनिंग्स में है। मिलअक़तुन जो रेगुलर स्पून होता है वो होता है, मिलाकतुन आम स्पून है ना। और क्योंकि ये मिफ लईका का मतलब होता है लिक करना, चाटना, खाना करना उस स्टार्ट, तरह वो से। भी आएगा, वो हमारे जी लेसन के जी अंदर आएगा। इसमें तकरीबन सारी लेसन में आएंगे, तो मैं ख्याल वहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। ये शहजाद साहब ने इसलिए बनाई है ताकि आप थोड़े सारे मुतारिफ हो जाएं इसके, इस तरह के इसके औजान पर, ताकि अभी जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमें ये आसानी हो इनके समझ में। और जो इसमें आला मिफ अल के वजन पर आता है, वो मिफ अला, मिफ आल के वजन पर भी बनाए जा सकते हैं। यस, जैसे मिकरादुन, मिकराद कैंची, और ये मिकरदतुन पे भी बन सकता है। ये मिकराद, अच्छा मिकरज और मिकराद दोनों।
पेंची। तो ये वाली चीज बुक में नहीं है, मिफ़आलून वाला। जी ये बुक में नहीं है सर ये। जी अच्छा, ये book में ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। तो चले आपको पता चल गया कि ये दोनों तरह से बन जाते हैं। और आपको पता है ये चले क्लास और मिफ्ताहुन और मिफ्ताहुन, चाबी भी आ गई। और फेल नाकिस से इस्माला मिफ़अलतुन के वजन पर आता है। हाँ ये भी नई चीज़ है, मेरे ख्याल बुक में नहीं है, ये भी अमूमन आता है इस तरह। सो इसमें एग्जांपल्स आएंगे, वैसे मेरे ख्याल बुक में है ये। जी ये मिकवात तो मिकलातुन है, बुक में है। जी मिबरातुन ये आएंगे। ये तो सारा है। हाँ जी, तो नीचे वाला मिकलातुन किससे बना होगा? ये क्या चीज़ है ये? फ्राइंग पैन। जी, इसे वो पढ़ा था ना अल बैदुल मकलियू, ये वो है ना, हाँ फ्राइड एग, हमने पीछे किसी लेसन में पढ़ा था, कला यकली से। कला यकली से। और मिबरातुन जो है ये शार्पनर को कहते हैं, या जिससे पेंसिल भी शार्प कर सकते हैं, वही है ये। बट तो ये हो गया हमारा जो लेसन्स थे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड अपना लेसन। तो ये मलहूजा से मतलब क्या है? मलहूजे खातिर रखें इसको, यानी नोट नोट है। नोट जी नोट। ठीक है ठीक है। मलहूस। सर सॉरी, आपने मिकलातुन और मिबरातुन के मीनिंग्स क्या बताए थे? एक था मिकलातुन, ये है वो चीज जिसके अंदर फ्राइंग पैन समझ लें, जिस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राइंग की, जिसके अंदर फ्राई किया जाए तो फ्राइंग पैन बन जाएगा। उर्दू में क्या कहेंगे इसको? तो यही कहते हैं, कढ़ाई, यही कहते कढ़ाई कहेंगे। नहीं, फ्राइंग पैन। कढ़ाई उर्दू में सॉरी, उर्दू में फ्राइंग पैन को फ्राई पान कहते हैं। हाँ उसको जरा चेंज कर देते हैं ना, वो उर्दू रहती है ना वो इंग्लिश रहती है, वो कुछ और बन जाता है। पान बन जाता है। और मिकलातुन। मिबरातुन का क्या मतलब था? मिबरातुन मिबरातुन शार्पनर। मिबरातुन जो जो पेंसिल शार्प करने के लिए, किसी चीज को भी शार्प करने के लिए। फाइल को भी कहते हैं सर। अच्छा पॉकेट नहीं, उसको नहीं कहते नहीं फाइल। फाइल को नहीं कहते हैं, फाइल वो को बरादर या ब्रुदू से वो आता है अलग है। मिबरा। मिबरातुन पॉकेट नाइफ को भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखें। पॉकेट से नाइफ मिबराअत, ये जिसको नेल फाइल शार्पनर, शार्पनर कहते हैं ना, एक तो शार्पनर कहते हैं इसको, ठीक है। सर इसका लिखा हुआ था बुरादा बनाने का आला, बुरादा बुरादा बना तो वो शार्पनर होता है एक आरी तो जी, काइंड आरी नहीं है, आरी समथिंग ये और एल्स। है, हाँ लेकिन वो तो मिनशार है ना। हाँ ये पॉकेट नाइफ मिनशार। के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आइए अब हम लेसन शुरू करते हैं। तो मैं हिशाम बन जाता हूँ और शिदा साहब आप अपनी आवाज बदल कर उम्मु अहमद बन जाइए। जी सर। अच्छा, अतुरीदीना शैयन मिन अस्सूक या उम्मा अहमद। एक दफा ऐसी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टाइम तर्जुमे के साथ। नाम उरीदु मिग़रफ़तन व मिक़लातन व मिक़वातन व मिक़स्सन। मा अक्सरा तलिबाती की। अच्छा, मा अक्सरा तलिबाती की या उम्मा अहमद, अलम अश्तरी लकी हाज़िर अशिया फिल आमिल मादी। बला वलाकिन्नहा मिन अत्तराज़िल क़दीमी वक़द जाअत फ़ी अस्सूक़ अलआन अत्रिज़तुन हदीसतुन व हिय तबअन अहसन व अजवद। नसीतु अन अज़कुर अल-क़मह वल-अदस। اسمع إن هذا البقال الجديد مطفف فلا تشتري منه شيئا. ويل للمطففين ولكن كيف عرفت ذلك؟ إن الجبن الذي اشتريت منه قبل أيام وزنته بميزاننا فوجدته ناقصا وكذلك كلت البر فوجدته أيضا ناقصا. سأنصحه وأتلو عليه قوله تعالى ولا تنقصوا المكيال والميزان.
लअल्ल अल्लाह यहदीही अतुरीदु अंत शैयन या अहमद। नाम उरीदु मिस्तरतन व मिमहातन व मिबरातन। हाती मिफ्ताह सय्यारा मिन गुरफती अना लदई बाबिल मिसअद। तो अब दोबारा एक दफा पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, और फिर हम लेंगे वॉलंटियर हिशाम और एक वॉलंटियर उम्मे मोहम्मद, इसके बाद उम्मे अहमद। सो हिशाम, अतुरीदीन शैयन मिन अस्सूकी या उम्म अहमद, ए अहमद की अम्मा या वालदा, क्या आपको मार्केट से कोई चीज चाहिए? नाम उरीदु मिगरफतन व मिकलातन व मिकवातन व मिकसन। जी हाँ, मुझे एक डोई, एक पैन, फ्राइंग पैन और एक इस्त्री और एक कैंची चाहिए। माक्सरा सच बात है कि या उम्मा अहमद, इतनी ज्यादा चीजें आपको, जो इतनी बड़ी डिमांड है आपकी, ए उम्मे मोहम्मद अहमद, अलम अश्तरी लकी हाजिल अशिया फील आमिल माजी, क्या मैंने तुम्हें पिछले साल यही चीजें लेकर नहीं दी थी? बला वलाकिन्नहा मिन अत्तिरादिल कदीम, क्यों नहीं, लेकिन वो सब पुराने तर्ज की थी, पुराने डिजाइन की थी। नहीं सर, वक़द जाअत पुराना मॉडल था बस। पुराना मॉडल। वक़द जाअत फी सूक़िल आना अत्रिज़तुन हदीसा, और अब बाजार में नए मॉडल्स आ गए हैं। वही तबअन अहसन वाजद, और वो यकीनन ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छे हैं। नसीतु अन अज़कुर अल क़म्ह वल अदस, मैं भूल गई कि मैं जिक्र करूं आटा और दालें। इस्मा इन हाज़ल बक़्क़ाल अल जदीद मुतफ़्फ़िफ़ुन फ़ला तश्तरी मिन्हु शैयन, सुनिए ये जो नया ग्रोसरी स्टोर वाला है, ये नाप तोल में कमी करने वाला है, तो उससे कोई चीज़ न लीजिएगा। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, हलाकत हो उन लोगों के लिए जो कम तोलते हैं। वलाकिन कैफ़ अरफ़्ती ज़ालिका, लेकिन आपको पता कैसे चला कि वो कम तोलती है? कैसे पता चला इस बात का? इन्नल जुबन लज़ी इश्तरैतु मिन्हु क़ब्ल अय्यामिन वज़नतुहु बिमीज़ानिना, जो पनीर कुछ दिन पहले मैंने उससे ख़रीदा था, मैंने उसको अपने आले से, पैमाने से नापा, वज़न किया। फ़वजदतुहु नाक़िसन, तो मैंने उसको कम पाया। वगज़ालिका किल्तुल बुर्रा फ़वजदतुहु अयज़न नाक़िसा, और इसी तरह मैंने उसको नापा, बुर यानी गंदुम को, उसको भी नाक़िस पाया, कम पाया। सअनसाहु वअतलु अलैहि कौल तआला, मैं नसीहत करूंगा उसको और मैं तलावत करके उसको, उस पर तलावत करूंगा अल्लाह ताला का कौल, वला तनकसुल मिक्याल वल मीज़ान, और ना कमी करो नाप में और तौल में। लअल्लल्लाहु यहदीही, उम्मीद करता हूँ मैं कि अल्लाह हिदायत देगा उसको। और तुरीदु अंत शैयन या अहमद, क्या आपको कोई चीज चाहिए ए अहमद? नाम उरीदु मिस्तरतन व मिमहातन व मिबरातन, जी हाँ, मुझे एक स्केल और एक रेजर और एक शार्पनर चाहिए। हाथी मिफ्ताह सय्यारा मिन गुरफती, तो ले आए गाड़ी की चाबी मेरे कमरे में से। अना लदल बाबिल मिसअद, मैं लिफ्ट के दरवाजे पर खड़ा हूँ, ये लिफ्ट के दरवाजे के पास हूँ। अच्छा, तो ये डायलॉग है। तो आप में से, अच्छा, हमने अल्फाज पे के मीनिंग्स तो कर ली हैं। ऐसे करते हैं, एक हिशाम बन जाए और एक उम्मे अहमद, तो कौन बनना चाहेगा हिशाम? सर एक क्वेश्चन था, मिक्सन का क्या मतलब है? ये कहाँ पर है? मिकसन, मिकसन, सीजर, मिकस, कैंची। कैंची, कैंची जिससे कस्सा काटते हैं, सिजर्स।
تو ہشام من سر من یہ کا باب المسعد کیا ہے؟ سوری، السلام علیکم. تو یہ باب المسعد کیا ہے؟ لاسٹ ورڈ جو انا لدئی بابل باب ہے دروازہ اور مسد لفٹ. لفٹ. لفٹ یعنی یہ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں نا، تو اپارٹمنٹ سے اب جا رہے ہیں چیزیں لینے کے لیے، تو اس کے لیفٹ کے دروازے پہ کھڑا ہوں میں، یا وہاں پر نزدیک میری چابی لے آئے میرے کمرے سے. تو ٹپیکل یہ تو ہمارا ہی لگتا ہے، ماحول لگتا ہے، خود چابی بھی آپ ہی لے سکتا ہے، رائٹ، اور چابی بھی منگوا. تو کون بننا چاہتا ہے؟ جی جی سر یہ القمحہ گیہوں اور البرہ گندم، سر اس طرح سے. اچھا القمحہ جو ہے نا، جو میں نے دیکھا تھا یہ، جی جی بتائیے. جی سر پلیز آپ بتائیں. اچھا القمحہ یہ ہے، یہ سب گندم کی قسمیں ہی ہیں، قمحہ بھی، برہ بھی، اور ایک تیسرا بھی ہے، وہ کدھر ہے؟ تو برہ جو ہے شاید وہ فلار کو کہتے ہیں، آٹے کو کہتے ہیں نا، اور قمحہ گیہوں یا ہول گندم کو کہہ سکتے ہیں، گندم کے دانوں کو. جی ہاں، اور ایک اور بھی ہے اس کا، اس کے لیے دوسرا تو عدسہ تھا نا جو آپ ایک وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو دال کو دقیق دقیق کہتے ہیں میدے کو. دقیق تو میدا ہوتا ہے، وہ میدا ہوتا ہے. اور ایک اور بھی ہوتا ہے شہزاد صاحب، عجین. عجین سر، عجین عین سے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ سوجی. وہ بھی وہی رہ گئی تھی، سوجی رہ گئی. چلے میرا خیال ہے وہ شاید گندے ہوئے آٹے کو کہتے ہیں. اچھا گندے ہوتے ہیں جی. تو یہ ان میں فرق ہے. اور کوئی لفظ ایسا؟ مفلاتن کا کیا میں نے بتایا سر؟ مقلات. فرائنگ پین. قلا یقلی تھا کہ ہی فرائڈ، اس نے فرائی کیا. ہم نے یہ پڑھا تھا انڈا فرائی کیا یا کچھ. تو مقلاتن جس کے اندر فرائی کیا جائے، فرائنگ پین. یہ ایکسکیوز سر، اتریزتن حدیثتن، سر یہ حدیثتن نیا. ہاں نیا. اور رزتن جو ہے نا یہ ہے جمع ہے. جی جی ماڈل سر، نیا ماڈل. ایکچولی ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور طرز، اصل میں طرز نہیں کہتے اردو میں ہم، یہ اس طرز کا ہے، یہ نئے طرز کی ہے، تو وہ پرانے طرز کی تھی. سو اترزتن جمع ہے. بتا سکتے ہیں کس کی جمع ہوگی؟ اترزتن ترازن کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اولڈ فیشنڈ کہہ سکتے ہیں عام طور پہ، جو ہم بولتے ہیں اولڈ فیشنڈ ہو گیا. لیکن یہ کہ آپ سب خواتین ایک سال کے بعد دوبارہ چاہیے ہوتی ہیں سب چیزیں یہ؟ جی سر. نو سر، نو سر. سر بے شک ایک مہینے کے بعد مل جائے، نو پرابلم، ویلکم جب بھی نئی چیزیں مل جائیں. نو سر، ہمارے پاس اتنی پرانے ماڈل بھی ہیں کہ اگر وہ کمپنی والے دیکھ لیں تو شاید وہ اپنے عجائب گھر کے لیے لے لیں گے. ہاں وہ بھی ہے، وہ بھی ایسی ہے، کہیں نہیں ملے گی. نہیں سسٹر ڈاکٹر چندہ، اس کی وجہ یہ ہے میں اور آپ پڑھیں. جی کیا خیال ہے؟ کیا یہ سارا سبق سنا ہے آج میں اور آپ زبان چار. گڈ آئیڈیا سر، ان سے سنتے ہیں. یہ آپ سنائیے ایک ہشام بانج. دیکھیں یاد رکھیں یہ جو چیزیں بار بار ہر سال کیوں منگائی جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے نا؟ کیونکہ ان کے معارب الاخرى بھی ہیں، تو کسی اور کام میں استعمال ہو جائے تو پھر جی سر پھر ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ ہو جاتا ہے اس طرح سے. وہ کیسے ٹوٹتی ہے میں آپ کی امیجنیشن پہ چھوڑ دیتا ہوں. کہیں دور پھینکی گئی، کچھ ہو گیا اوپر سے نیچے، something like that. something like that. چلیں ٹھیک ہے. تو پھر you got the point. تو چلیں جی ہشام ہمارے بن جائیں گے ملک حاکم صاحب. ملک حاکم صاحب بن جائیں گے. تو ملک حاکم صاحب آپ قبول ہے سر. وہ تو آپ کر چکے، چلیں پھر سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی جی. آتریدینا شیئا من السوق یا ام احمد. ترجمہ بھی کرو. آتریدینا کیا آپ کو چاہتی ہے، شیئا کیا آپ کو چیز چاہتی ہے، من سوق مارکیٹ سے، یا
उम्मा अहमद, अहमद की अम्मी। अहमद की अम्मी आप बोलें जरा। अहमद की अम्मी। नहीं, उन अहमद की अम्मी को आप बताने देना, उनको कहें। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब जवाब दें। डॉक्टर साहब। अम उरीदु मिगरफतन व मिकलातन व मिकवातन व मिकसन। जी हाँ, मुझे चाहिए एक डोई, फ्राई पैन, इस्त्री और कैंची। मलिक हाकिम साहब। मा अक्सरा तालिबाती की या उम्मा अहमद अलम अश्तरी लक हाज़ल अशिया फिल आमिल माजी। मा अक्सरा, क्या आप ज्यादा तलब करती हैं ए अहमद की अम्मी, क्या अलम, क्या नहीं मैंने खरीद की दी थी ये चीजें 1 साल पहले। अच्छा देखिए, ये कौन सा सेंटेंस है? ये माँ अक्सरा, ये आपको याद है ये इसका क्या मतलब? हमने ये पढ़ा था। पहले ताज्जुब है। पहले ताज्जुब है। माँ अक्सरा का क्या माना होगा? कि कितनी ही ज्यादा चीजें तलब कर ली आपने, कितनी ज्यादा की डिमांड्स हैं आपकी, यानी इसमें कितनी ज्यादा डिमांड। तो ये जो लफ्ज है तलिबा तीका, तलिबाती कर दे, इतना कर दे, ये है जमा। तो इसकी वाहिद क्या होगा, क्या होगी? बहन ने सही बताया। और अगर आप ता निकाल देंगे तो पीछे क्या बचेगा? तालिबा। तो तलिबा जो है या अगर आप उसको कहें तलिबुन, तो ये इसको कहते हैं डिमांड। इसको क्या कहें? किसी की डिमांड को तलिबुन। जिस तरह हम कहते हैं इस तलबा से बना ना, ही डिमांडेड। सो तलब जो होती है वो डिमांड होती है। तो कितनी ज्यादा, इसे तलब और रसद होती है सर, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई, तलब और रसद। तो कितनी ज्यादा डिमांड्स हैं आपकी। तो ये मा अक्सरा, ये ताज्जुब हो रहा है, इतनी ज्यादा चीजें चाहिए आपको। यानी मिगरफतुन भी चाहिए, मिकलातुन भी, मिकवातुन भी और मिकसन भी। स्त्री तो खराब होती नहीं वैसे 1 साल में। तो आगे ही बता दें मलिक हाकिम साहब, अलम अश्तरी असल में ये क्या ग्रामर के रूप से क्या है? ये लम आज जो है हर्फ इस्तिफाम है जी। हाँ जी, लम अश्तरी बता दें। लम अश्तरी, अश्तरा, अश्तरा इश्तरा युश्तरी यश्तरी, ये माजी है जी। नहीं, मुजारे अश्तरा, पहले हमजा आ गए। नहीं, अगर लम ना होता तो यहाँ क्या होता लिखा हुआ? इश्तरा होता जी। नहीं, अश्तरी होता ना, कि मैं खरीदूंगा। अश्तरी, आपने खुद ही कहा इश्तरा यश्तरी। जी जी, इश्तरा यश्तरी, यश्तरी वो खरीदेगा, या तो अश्तरी मैं खरीदूंगा। मैं खरीदूंगा जी। इश्तरी मैं नहीं खरीदूंगा। लम नहीं होता तो इश्तरी तू होता। इश्तरी तू लकी हाज़िहिल अशिया फिल आमिल माज़ी, क्या मैंने नहीं खरीदी थी ये सारी अशिया? नहीं, इश्तरी होता, इश्तरी होता। नहीं, लेकिन यश्तरी नश्तरी, इश्तरी हो जाएगा ना, लम निकल जाएगा तो माजी हो जाएगा। लम निकल जाएगा तो इश्तरीतु हो जाए। अमा इश्तरीतु। नहीं, देखिए लम के साथ मुजारे आता है, ठीक है ना। तो यश्तरी वो खरीदेगा, अश्तरी मैं खरीदूंगा। यानी यश्तरी। सर आपने पूछा था कि अगर लम निकाल दे, लम नहीं होता तो क्या होता? मेरा मतलब ये है कि अगर लम ना होता तो यहाँ नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये अगर ये इसने किया क्या है इसके साथ, लम ने क्या किया? ओ अच्छा सही है, ठीक है। आराम क्या होता है? सही या को मज़ूफ कर दिया, लम से ये या गिर गया, यानी ये हज़्फ या से ये बना। तो इसका तर्जुमा क्या है लम अश्तरी का? क्या नहीं खरीद, इस पर माजी में हो जाएगा तर्जुमा सर। माजी में हो जाएगा, क्या मैंने नहीं खरीदी थी, क्या मैंने नहीं खरीद के दी थी। लकी
लकी हाजी ये आप को अशिया चीजें फिल आमुल माजी पिछले साल में। हाँ, तो अब इसमें बताएं कोई इसमें मफूल बिही भी कोई होगा या कोई जार मजरूर भी है, बाकी चीजें। लकी क्या है ये? लकी सर इसका ये जार मजरूर है सर। अच्छा, और हाजी ये मफूल मफूल बिही होगा। गुड। और अल अशिया क्या होगा? अल अशिया सर ये इसकी फेल है, बदल है, हाजी के बाद में आ रहा था, बदल होगा। करेक्ट करेक्ट, माशाल्लाह, यानी हाजी की जगह उसका बदल है, अल अशिया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे चले जी। उम्मे अहमद पढ़ो जी। वलाकिन्नहा मिनत तराजिल कदीमी वक़द जाअत फी सूकी अलआना अत्रिज़तुन हदीसतुन वहिया तबअन अहसनु व अजवदु नसीतु अन अज़कुरा अल कमहा वल अदसा इस्मा इन्ना हाज़ल बकाल जदीदा मुतफ़्फ़फ़ुन फला तश्तरा मिन्हु शैअन। क्यों नहीं, वलाकिन्ना लेकिन ये वलाकिन्ना लेकिन ये वो मतलब ये वो उसके लिए वो चीजें जो है मोनस के लिए है ना। मिनत तराजिल कदीमी पुराने मॉडल की हैं, पुरानी किताब। ये हाँ किसके लिए? मोनस के लिए, किसी और चीज की? लाकिन्ना वो उन चीजों की तरफ इशारा है जी। आपको हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने आपकी हेल्प की थी कोई? सारी सर मोनस चीजें थी, मगरफतन मिकलातन मिकबातन। अगर मोनस ना होती तो फिर चले सर गैर आखिर की जमा मुकस्सर है। जी चले, ठीक, आगे चले। वक़द जाअत फी सूकी अलआना, और ताकीक में भी जाता हूँ नहीं आया, और आई हैं मार्केट में अभी अत्रिजुल हदीस नए मॉडल की जी जी। हदीसत उनको सर क्या कहें? नहीं, न्यू मॉडर्न कहेंगे, बल्कि यानी कि लेटेस्ट। अच्छा, लेटेस्ट चीजें, और वो बहुत खूबसूरत हैं और ज्यादा अच्छी हैं। वजवदु तबन का क्या माना होगा? तबअन हम ज्यादा नहीं, ऑब्वियसली, यानी जाहिरी बात है, ऑब्वियसली यानी नई चीजें हैं तो जाहिरी बात है कि वो ज्यादा बेहतर होंगी और अच्छी होंगी। तबअन ऑब्वियसली यानी अंडरस्टूड हम कहते हैं, यानी कि यकीनन अच्छी होंगी। ऐसे ही जैसे हम कह देते हैं ना नेचुरली, नसीतु अन अज़कुरा मैं भूल गई कि अज़कुरा याद कि मैं जिक्र करूं या याद करूं आटा और दालें। इस्मा सुने, इन्ना हाज़ल बकालू ये दुकान वाला किराना स्टोर वाला, जो नए किराना स्टोर वाला है वो कम तोलता है, मुतफ़्फ़िफ़ुन फला, और फिर उससे तश्तरी आप कोई चीज मत खरीदें। सर ये जो अन अस्कुरल कमहा वल अदसा, ये फिर मस्दर मोवल, ये मफूल भी ही बनेगा ना नसीतु का? जी 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 ऐसे ही है। बामुहावरा तर्जुमा करेंगे, मैं आटा और दालें जिक्र करना भूल गई। आशाम जी। सर अजबुद सर ये सॉरी अजवदु इसका क्या तर्जुमा करेंगे? अजवदु अहसनु तो खूबसूरत हो गया। जदीद जय्यद क्या होता है? जदीद मतलब नया तरीका। जय्यद से अफुल तफसील हो गया ना। जय्यद होता है अच्छा, गुड, ज्यादा यजूदु, राइट। तो इससे जो है इसमें
جو بنتا ہے افعلو کے پیٹرن پہ اس میں تفصیل، وہ بنے گا اجودو. جس طرح آسنو، اچھا آسنو کس فعل سے بنا ہوگا یہ بتا دیجئے سسٹر. جس طرح اجودو جادہ یجودو سے بنا، تو آسنو کس سے بنا ہوگا ثلاثی مجرد میں سے؟ حسونا، حسونا، حسنا حسنا حسونا، کرونا پہ ہے نا، یحسن یحسن. ٹھیک ہو گیا. آسنو و اجودو. اجودو زیادہ خوبصورت ہو گیا نا، زیادہ یعنی احسن آئی تھنک یہ کچھ اس طرح بنے گا کہ احسن خوبصورت ہے اور اجودو کوالٹی وائز ٹھیک ہے، اچھا ہے. دیکھنے میں بھی تو چیزیں چینج کر دیں، نئے ماڈل کے اندر کچھ نہ کچھ چیز جوسن ایڈ کر دیتے ہیں، کوئی اس کا جو ہے نا فیشن چینج، نیا فیشن سمجھ لیں آپ. نیکسٹ آ جائیں ہشام. ویلن، ویلن گمراہی ہے، جہنم ہے، للمتطففین، متطففین کم تولنے والوں کے لیے، متطففین، للمتطففین، متطففین گمراہی ہے یا جہنم ہے کم تولنے والوں کے لیے. ولیکن لیکن، کیفا کیسے، عرفتی تم جانتی ہو، ذالکا اس کو، تم نے کیسے جانا اس بات کو. ٹھیک ہے نیکسٹ. تم نے کیسے جانا اس بات کو. تو ویل کا مطلب گمراہی نہیں ہوگا، ہلاکت ہوگا. ہلاکت، ویل کا مطلب ہے ہلاکت. ہلاکت، ٹھیک ہے جی، مہربانی. سر بربادی بھی ہے میننگس؟ بربادی بھی ہے، بربادی ہلاکت سے بربادی ہی ہوتی ہے. بربادی ہے، ہلاکت، بربادی، تباہی، سب کچھ. چلو. ان الجبن الذی اشتریت، اور جہنم کی ایک وادی بھی ہے. ٹھیک ہے. ان الجبن الذی اشتریت منہ قبل ایام وزنته بمیزاننا. وزنته دوبارہ پڑھیں، بمیزاننا، وزنت ہے یا وزنته؟ وزنته بمیزاننا. اتنا ترجمہ کر لیں پہلے. میں نے جو پنیر خریدا تھا پچھلے دنوں، اس کا وزن اس نے وزن کیا تھا اس کا، میں نے اس کا وزن کیا اپنے میزان سے. اپنے میزان سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ کریں ترجمہ شروع سے. کہیں ان الجبن بے شک وہ چیز، جبن الذی جو اشتریت میں نے خریدا. اس طرح کر منہو کون جا رہا ہے؟ منہو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اس سے کون ہے؟ دکاندار سے. ملک حاکم صاحب، آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو کہنے بتایا. اچھا سر، سوری سر، میں تو ویسے ہی نلاک آدمی ہوں. نہیں، بات آپ کو ویسے چانس ملتا نہیں ہے شاید، میرا خیال ہے. تو آپ نہیں، میں ٹرائی کر رہا ہوں شاید میں کچھ صحیح ہو. وہ آہستہ آہستہ بتا رہی ہوتی ہیں، یہ اونچا اونچا بتا رہے ہیں، اس لیے سب کو پتا چل رہا ہے. اچھا وہ آہستہ آہستہ بول رہی ہوتی ہیں. جی سر جبنا کے میننگ کیا ہوں گے؟ پنیر، چیز، پنیر. چلے تو بے شک میں نے جو پنیر خریدی تھی اس سے کچھ دن پہلے، میں نے وزن کیا اس کا اپنے میزان کے ساتھ. ٹھیک ہے سر. وزن تو میں نے وزن کیا میزان، اپنے میزان میں اس کے ساتھ. آگے ٹھیک ہے. فوجدتہ، تو میں نے پایا اس کو ناقصاً، ناقص مطلب یہ کم پایا. کم پایا، رائٹ. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ كِلْتُ الْبُرَّ، اور ایسے ہی گندم. کل تو یہ کالا یکیلو کیا بنا؟ یہ کالا یکیلو
क्या माना हुआ? काला से किल तू क्या माना हुआ? कम होना। किल तो इसको भी तोला, जी मैंने, हाँ मैंने तोला गंदम को आटे तोला। आटे को फवजदतुहु ऐज़न नाकिसन, इसको मैंने पाया उसी तरह कम। इसको भी करेक्ट। अच्छा इस जुमले में इन्नल जुबन अल्लज़ी इश्तरैतु मिन्हु क़ब्ल अय्याम, अल्लज़ी क्या चीज है? इन्नल जुबन मौसूल है। नहीं, गौर से देखें, अल जुबन को डिस्क्राइब कर रहा है। इन्नल जुबन अल्लज़ी इश्तरैतु मिन्हु, इस पूरा जुमला जो है, ये पूरा जुमला इसकी नात होगी। कौन सा जुबन? अल्लज़ी इश्तरैतु मिन्हु क़ब्ल अय्याम। सर ये सिला और मौसूल मिल के इसकी नात बन जाएगी ना, पूरे का पूरा जुमला। सर ये अल्लज़ी कैसे आपने बताया सर, समझ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्नल जुबना, अब जुबना के बाद अल्लज़ी इश्तरैतु मिन्हु क़ब्ल, यानी अल जुबन को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सा जुबन? वो जो मैंने खरीदा उस दुकानदार से। तो ये उसकी सिफ्त है उस जुबन की, उसको डिस्क्रिप्शन है उस चीज की, उस चीज के बारे में। अय्यामन तक होगा सर, इतना ही काफी है। इश्तरैतु मिन्हु क़ब्ल अय्याम, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है कब मैंने खरीदा, वो ना भी हो तो जुमला यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सर ये ऐसे नहीं होगा कि ये अल्लज़ी जैसे है तो इश्तरैतु सिलतुल मौसूल नहीं होता, तो वो ये है, लेकिन कभी ये एज मफूल भी आ जाता है अल्लज़ी, कभी ये मुब्तदा भी आ सकता है, मतलब मुख्तलिफ अंदाज में आ सकता है। तो यहाँ पर ये नात आ रहा है कि जुबन को एक्सप्लेन कर रहा है। जी, इसमें मौसूल और सिला मिलकर नात बन जाएगी। सर इन्ना के लिहाज से क्या होगा फिर? इन्नल जुबना तो वो फिर इसमु इन्ना वाला वो भी दिखा करेंगे। अल जुबना क्या होगा? ये हो जाएगा इस्मु इन्ना, इसलिए क्या है? मरफू है, ये मंसूब है? सर मंसूब है और मौसूफ है। अच्छा, और अब इसके साथ इसकी जो है ना आ रही है नात। अब खबर कहाँ पर है इसकी, ये तलाश करें जरा, मुझे पता है। सर मैं बताऊं? सर इश्तरैतु नहीं, आप पूरा जो आप इसका तर्जुमा करती जाए आपको मिल जाएगी। सर वजन तो सर फवजदतुहु उसकी खबर होगी। हाँ फवजदतुहु, ठीक है। नहीं सर, वजन तो हु से शुरू हो जाएगी ना खबर, से शुरू हो जाएगी सर। वजन तू से शुरू हो जाएगी। वजन तू हूँ मिजानीना व वजद तू, सारी की सारी उसकी खबर है। स्टार्ट इधर से ही हो गया, वजन तू हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हिशाम। अच्छा जी, अनसाहू, मैं अनकरीब उसे नसीहत करूंगा, वतलू, और उसे सुनाऊंगा पढ़कर, अलैहि कौला ताला, अल्लाह का कौल, वला तनकुसुल मिकयाला वल मीजान, के ना कमी करो इसमें नाप और ना कमी करो मीजान में। अल्लाह का ये कौल है। लअल्लाह यादी, शायद अल्लाह उसे हिदायत दे दे। उम्मीद है कि अल्लाह उसे हिदायत, उम्मीद है कि अल्लाह उसे हिदायत दे। आतुरीदू, हाँ जी, बहन ने बात कर आगे जी। मलिक साहब आप कंप्लीट करें, फिर क्वेश्चन ले लें। कंप्लीट करें। अतुरीदू अंता शैअन या अहमद, क्या आप कुछ चीज चाहते हैं अहमद? जी सिस्टर सीमा, आप कुछ कह रही थी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे आपने यहाँ पीछे इन्ना से हमें दोबारा से एक याददान हुई कि इसका इसम खबर और नात, तो अगर हम ये थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहे तो ये भूलेंगे। अगर आप प्लीज ये करवाते रहे तो ये हम लोगों के लिए बेहतर होगा। जैसे अब यहाँ अल्लाह का इसम आ गया है, तो अगर हम ये थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहे तो हमारे जहन में रिवाइज रहेगी पिछली बुक भी ना।
ये रिक्वेस्ट थी। जी हाकिम साहब बताएं, अल्लाह का इस इसम कौन सा और खबर कहाँ है? अल्लाह का इसम अल्लाह होगा, बिस्मिल्लाह, और खबर यादी होगा, यादी मेरे सामने सर, यादी जुमला, पूरा का जुमला जो है, उस जुमले के अंदर जो है वो फेल फाइल मफूल सब कुछ होगा, ठीक है ना? ठीक है जनाब। नेक्स्ट, सही हो गया सर? सही हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नअम उरीदु मिस्तरतन मिन आतन व मिब्राअतन। हाँ, मुझे चाहिए रूलर और रेजर और शार्पनर। इरेजर और शार्पनर, ठीक हो गया। जी मलिक हाकिम साहब आपकी आखिरी लाइन। आती मिफ्ताहल सियारती, सियारता होगा सर, सियारता मिन क्यों होगा, उससे सोचे ना आप जरा। ती सारी आती मिफ्ताहल मिफ्ताहस सियारती मिन गुरफती, लाओ चाबी गाड़ी की मेरे कमरे से। अना लदई बाबिल मिसअद, मैं लदा होगा मलिक साहब, लदा बाबिल मिसअद। आना लदा बाबिल मिसअद, मैं लिफ्ट के दरवाजे के आगे खड़ा हूँ, या पाओगे मुझे वहां पे, या मैं लिफ्ट के दरवाजे के पास हूँ। पास हूँ, लदा यहाँ हिंदी का मैंने देगा सर। जी जज़ाकल्लाह। सर मैं तो क्वेश्चंस पूछ लूं? कमाल की बात है। जी बताइए। सर ये जो हम कहते हैं, ये लिखा होता है ना कौलहू तआला, तो ये मतलब किस तरह से होता है कि कौलहू के बाद यानी हु है असल में, तो तआला उसका बदल होता है, शायद इस तरह होता है सर? ये नहीं, ताला देखिए, ताला अल्लाह का नाम है ना, सिफत हो सकती है, क्योंकि कौलहू हम कहते थे ना उसका कौल, फिर आगे हम कहते हैं तआला, तो हु से ही जाहिर है ये फिर या बदल बन रहा है या फिर जी नात, ऐसे है ना सर? सर देखिए ताला जो है तो इसको आप एज अल्लाह का नाम भी तो ले सकते हैं ना। देखिए तो जी आप सर, अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम भी है ना, तो कौलहू मतलब ये कि असल में तो कौलहू से भी बात कंप्लीट हो जाती है ना कि उसका कौल, लेकिन जाहिर है हमने आगे एक्सप्लेन करना है कि किसका कौल, तो ताला जो है वो उसका फाइल बन जाएगा कौला का, कौला ताला। तो कौला का फाइल, कौला कौन कह रहा है यहाँ पे? कौला अल्लाह ताला कौला होगी सर, कौला तो वैसे मफूल बन रहा है ना इस जुमले में, तो फिर ये मतलब है वतलू का जो मफूल बन रहा है ना। अलग से अगर आपके पास हो सिर्फ कौलुहु या कौला, या तो नात बन रही, ठीक है, यहाँ तो कौला है, ठीक है। ताला सर ये वैसे फेल है ना, ताला या ताला से, बिल्कुल बिल्कुल फेल, ठीक है, इसलिए नात बनना ज्यादा, जुमला नात बन जाएगा। जी नहीं सर, वैसे मारिफा है ना, हु मुब्दल मिन्हु मारिफा है ना, इसका बदल बन सकता है, ज्यादा अच्छा लगता है बदल बनना, क्योंकि हु मारिफा है ना सर, उसका ताला उसका बदल बन सकता है ना। खैर सर मुझे समझ आ गई है। सर मुझे एक जी सर एक क्वेश्चन था कि ये डायलॉग नंबर 4 है, उम्मू अहमद का स्टार्ट हो रहा है बला के बाद ना, यहाँ पे आ रहा है वलाकिन्ना हा, तो इसमें हा जो है लाकिन्ना का इसम हो गया, उसके बाद लाकिन्ना की खबर आ रही है मिनत तिराजिल कदीमी, तो ये खबर वैसे तो मरफू होती है लाकिन्ना की, तो से ये इस तरह से इस फॉर्म में आ रही है, इसकी क्या वो हमने पढ़ी थी ना कि खबर शिबुल जुमला भी हो सकती है ना, तो यहाँ पर शिबुल जुमला आ गई है, जार मजरूर शिबुल जुमला मिनत तिराज, मतलब महल्लन मरफू, ठीक जी महल्लन मरफू, ठीक है सर, ये ना जी 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 सर। आज तुम्हारी लाकिन्ना और लाकिन एक ही मीनिंग है। लाकिन्ना जब उसके साथ इसम आता है तो फिर लाकिन्ना हो जाते हैं, और बगैर इसम के जब होता है उसके बाद जब इसम नहीं फॉलो करता तो लाकिन कहते हैं, ऐसी बात है। ऐसा ही है, फिर वो इन्ना के रूल्स जहाँ पे नहीं अप्लाई होते फिर लाकिन के जरिए करता है, ठीक।
लेकिन जो है अखवातुहुन्ना में से नहीं है और लकिन्ना जो है वो इखवातुहुन्ना में से। ऐसे ही करेक्ट। आज तमारीन अजिब अनिल असलतिल आतिया, किसकी बारी पर है? माज़ा तलबत उम्मु अहमद मिन अस्सूक। आज वैसे हमारे पास पहला नाम सिस्टर अनीस का होता है, आज शायद वो नहीं है, तो सिस्टर अस्मा खालिद। सर मैं हूँ। अच्छा, दूसरे नाम से हैं, मेजर खुरम शहजाद लिखा हुआ है आपके साथ। सीरियसली? चलें जी, चलें। आपने की आवाज नहीं सुनी थी पहले, चलें। जी सर, तलबत मिग़रफ़तुन व मिक़लातन, सॉरी, तलबत मिग़रफ़तन व मिक़लातन व मिक़वातन व मिक़स्सन वल क़महा वल अदसा। माशाअल्लाह, ठीक है। नहीं, दो भूल गई थी, वो भी तलबत था। सिस्टर अस्मा खालिद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वमाज़ा तलबा अहमदू, सर इसका आंसर मैं युरीदू करके भी दे सकती हूँ या तलबा ही करके दूं? मतलब मैंने युरीदू मिस्तरतन व मिमहातन व मिब्रातन कर सकते हैं, दे सकते, ठीक सर, ठीक सर। डॉक्टर रक्षंदा। डॉक्टर बुशरा और अयाज साहब किधर गए? जी वो भी नहीं नजर आ रहे आज। अच्छा, मैं तो आराम से बैठी हूँ, उनके बाद मेरी बारी आती है। ये अय्या आयतिन युरीदु हिशामुन अन यतलुआ अलल बक्कालिल जदीदी वलिमाज़ा। युरीदु हिशामुन अन यतलुआ अलल बक्काली वला तनकुसुल मिक़याला वला तनकुसुल मिक़याला वल मीज़ाना लअल्लहु मुतफ़्फ़िफ़ुन लिअन्नहु मुतफ़्फ़िफ़ुन। ठीक हो गया। अच्छा, अब कलिमतुन मिफ्ताहुन मअखूज़तुन मिन मस्दर फतह यफ्तहु लिद्दलालति अला आलतिल फत्ह व तुसम्मा इस्म आला। यानी जो कलमा मिफ्ताहुन है, जो हमने अभी पढ़ा है, चाबी, ये अखज़ किया गया है, माखूज़ किया गया है मस्दर फतह यफ्तहु के मस्दर से, लिद्दलालति, ये पॉइंट करता है या इंडिकेट करता है, अला आलतिल फत्ह, खोलने के इंस्ट्रूमेंट को, व तुसम्मा, और नाम दिया गया है या इसको कहा जाता है इस्म आलतिन। तो इस्मुल आलती इस्मुन मसूगुन मिनल फ़िल सुलासी, जो इस्मुल आला है ये बनता है फ़िल सुलासी से, लिद्दलालती अला मा वक़अल फ़िलु बिवासिततिही, यानी इंडिकेट करता है कि मा वक़अल फ़िल, जो एक्शन हुआ, एक्शन होने का, किसी भी एक्शन के होने के बारे में, उसके विवासित, उसके वसातत से, तो उसको कहते हैं जिस चीज के वास्ते से ये फेल हुआ है, वास्ते से हुआ, जिसकी वसातत से ये हुआ है। इसमें आलती सलासतु औज़ान, तो इसमें आला के 3 औज़ान है, मिफ़आलुन, मिफ़अलुन और मिफ़अलतुन। एग्जाम्पल्स मिफ्ताहुन, मिब्रदुन व मिकनसतुन। तो मिफ्ताहुन कहते हैं चाबी को खोलने वाला, और मिब्रदुन कहते हैं फाइल को, जिससे रगड़ते हैं, रेती जिसको कहते हैं, और मिकनसतुन झाड़ू। अब आ जाए क्वेश्चंस पे। सुख मिनल अफ़आल आतिया अस्मा अल आलती अला वज़नी मिफ़आलिन, तो कौन? सिस्टर फरीहा सज्जाद। जी सर, ये सारे कर लूं मैं जो पहले वाले वजन पे, मिफ़आल के वजन पे।
नंबर 3 में। चले कर लें फिर नेक्स्ट अगले कर लें, अगले वाले भी वही सेम कर सकते हैं, करें जरा जी। फतह यफ्तहु से मिफ्ताहुन चाबी, बाब फतह से आ रहा है। नशरा यंशुरु, मिनशारुन आरी, ये बाब नसरा से आ रहा है। आप उनके माने भी बताती जाए ना, फेल के माने भी बताती जाए साथ साथ। जी। नशरा उसने काटा, आरी से काटा। फतह उसने खोला, से नशरा का यही होगा ना, आरी से नशरा उसने आरी चलाई, उसने आरी चलाई, ठीक है। हरसा यहरुसु, उसने हल चलाया, तो इससे बनेगा मिहरासुन हल, ये भी बाब नसरा से आ रहा है। फिर ज़लजा यज़लिजु, उसने चटखनी लगाई, या जो कुंडी लगाना, बोल्ट करना जो होता है वो है, और इससे बनेगा इसमें आला मिज़लाजुन, और ये बाब दरबा से आ रहा है। क़ासा यक़ीसु, मिज़लाजुन का माना क्या होगा फिर? चटखनी से, चटखनी, चटखनी, ठीक होगी जी। कुंडी आसान है, कुंडी, जी ठीक है। हनी, इट्स चिटखनी कहते हैं। नहीं इसमें है, इसमें हाँ जी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हो रहे हैं, उर्दू में 2-3 तरीकों से कहा जा रहा होता है, हमारी उर्दू पंजाबी मिक्स हो गई है ना, पता भी नहीं चलता जी। क़ासा यक़ीसु, इसका मतलब है उसने कमान चलाई सर, या क़ौस, उसने नापा, वो जो होता है मिक्यास नापना, मिक्यासुल मतर, ये बैरोमीटर को कहते हैं, मिक्यासुल मतर। तो वो भी कहते हैं जो आपका जो मीटर, जो आप जिससे कपड़ा नापते हैं, वो क्या होता है? वो भी मिक्यास होता है सर, वो कुछ और होता है जिसको गज कहते हैं आम जबान में। गज, हाँ, वो मिक्यास नहीं होता शिजात साहब? जी सर, वो ये कयास से निकला ना, कयास भी उसी को कहते हैं, अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना से ऐसे है ना, काइंड ऑफ जी। क्या है सर, इसके फेल का ट्रांसलेशन क्या हो गया? उसने नापा, उसने कयास या अंदाजा लगाया, अंदाजा किया, उसने अंदाजा लगाने का आला, उसके लिए आले की क्या जरूरत है सर, अगर अंदाजे ही लगाने हैं तो? नहीं, इस आले को मतलब ऑलमोस्ट पहले पता क्या करते थे, हाथों से नापते थे, आपको याद है? तो वो गज नहीं होते थे, तो वो तो बल्कि कुछ लोग जो है ना टेलर्स वगैरह, वो हाथों से अपने बाजू की लेंथ से वो उसको कपड़े को भी मैयर करते हैं ना, शायद उस तरह से हम कह सकते हैं। क़ासा यक़ीसु कहेंगे उसने नापा से, या उसने अंदाजा लगाया, ठीक है। तो इसका बनेगा मिक़यासुन, सो मिक़यासुन। और इस मिक़यास का तर्जुमा सर फिर क्या है? वो कमान, मैंने तो कहीं से नोट किया था, तो आप बता दें। डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है? मैं तो इसको समझता हूँ जिससे नापते हैं कपड़ा, मीटर वाला जो होता है गज। अगर कोई और है तो चेक करके बता। तो मैंने तो इसके 2 मतलब देखे थे, कॉस और यार्डस्टिक या मीटर रॉड कहते हैं, यार्डस्टिक कहते हैं, यार्डस्टिक ये वो है सर। व्हाट अबाउट अगर इसका मतलब कमान लिखा हुआ था, तो फिर वो जो तीर कमान वाला होता है वो नहीं हो सकता? डिक्शनरी चेक करें मेरा सर। डिक्शनरी में मिकदार का अंदाजा जिससे किया जा सके, इसके लिए थर्मामीटर भी है सर, वो थर्मामीटर भी मैंने कहीं सुना। थर्मामीटर भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जिस चीज से भी अंदाजा किया जा सकता है, ठीक है सर। मिक़यासुल मतर याद है, बारिश नापने का आला, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, इसलिए आला नापने की कोई चीज, ठीक है, मतलब रिलेटेड टू मेजरमेंट ही है बहरहाल, ठीक है। और काला यकीलू क्या कहेंगे? मिक्याल को फिर हम क्या कहेंगे सिंपल उसमें? अगर हम मिक़यास, मीटर कह लें आप, कुछ मीटर या गज, आम जबान में समझने के लिए मीटर, गज, या कोई ऐसी मशीन जो कि मेजरमेंट कर रही है, जैसा कह रहे हैं थर्मामीटर या कोई बैरोमीटर, समथिंग लाइक दैट। डिवाइस फॉर मेजरिंग, जी डिवाइस, बिल्कुल ठीक है सर। जिसे मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ, काला यकीलू, इसका मतलब है उसने नापा, तो इसका बनेगा मिक्यालुन, मापने का आला, बाब दरबा से आ रहे हैं। और फिर वजना यजीनु, इसका मतलब उसने वजन किया, और मीजानुन, इससे इसमें आला बनेगा, इसका मतलब है तराजू, और ये बाब दरबा से आ रहे हैं। इसका असल क्या था? मवाजीन, अच्छा मिफ़ज़ानुन, क्योंकि मिफ़आल के वजन पे मिफ़ज़ानुन असलुहु जी सर, किताब में भी लिखा हुआ है सर, सिर्फ इसका ही असल लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें वाव आ रहे हैं ना, तो इसका ही असल लिखा हुआ है, इसके स्टार्ट में वाव आ रहे हैं ना, अदरवाइज बाकी तो सिंपली बन रहे थे। इसमें फिर वो मिफ़ज़ान से फिर मीज़ान बन जाएगा। वाव या में क्यों तब्दील हो गया?
और सब पहले जेर थी इसलिए फिर वो उसको तसल्ली देनी थी कि या आ जाएगी आपकी जगह पे। करेक्ट। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है सिस्टर गजाला कलीम। 7:05 हो रहे हैं। अच्छा हम ब्रेक और we'll come back at 7:30 इंशाल्लाह। ठीक। तो सर मैं अभी सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहजाद साहब आ रही है आवाज आपको? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर आवाज आ रही है। और पापा आ गए हमारे स्टूडेंट्स? जी सर काफी सारे मौजूद हैं। आइए फिर हम शुरू करते हैं। किसकी बारी थी? सिस्टर गजाला कलीम की। ये सिस्टर गजाला कलीम, पहले 3 आप कर दें और अगले 3 फिर नेक्स्ट जो भी है। ठीक है सर। जी अच्छा सुख मिनल अफ़ालिल आतियाती अस्माउल आला अला वज़न मिफ़अल। तर्जुमा भी कर। ये फॉलोइंग जो अफ़ाल है उनसे अफ़ाल आला बनाए, अस्माए आला बनाए, यानी कि उनको करने वाले और वजन उनका सूख का मतलब बनाना, टू फॉर्म मिनल अफ़ाल इलातिया दिए गए नीचे अफ़ाल से अस्माए आला बनाए और उनका वजन जो है वो मिफ़अल पर होना है। करेक्ट। मिफ़अल पर होना है। तो बरदा यबरुदु, तो बरदा टू शार्प। हाँ बरदा के 2 माने होते हैं। बरदा का माना ये भी होता है कि वो ठंडा हुआ, वो भी तो होता है। हाँ वो बारिदुन जिसको हम कह रहे थे, तो वो भी इसी इन्हीं रूट लेटर से है। अच्छा ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर माना आपका सही है, जो माना आप कर रही हैं बरदा यबरुदु। शार्प या फाइल, जिसको आपने फाइल बताया, या ट्रिम करना या किसी को रगड़ना। तो वो जो नेल फाइलर होते हैं ना, नेल फाइलर भी होते हैं फाइलर। जी फाइलर एक्चुअली इट्स मोर लाइक फाइल होती है ना, रेती जिसको कहते हैं। रेती कहते हैं, क्या कहते हैं? फाइल। इसको फिर हम वो नाइफ शार्पनर भी कह सकते हैं, जैसे नाइफ वगैरह। ये घिसने वाली चीज है, समथिंग घिसने वाली जी, किसी चीज को घिसते हैं। रगड़ कर आप रगड़ना। किसी ने कभी पेंट किया? पेंट के लिए वो आपको पेंट से पहले क्या करते हैं? उस पे दीवार पे क्या लगाते हैं? हाँ वो रेगमाल होते हैं ना, जो सैंड पेपर सर। सर स्क्रैच करते हैं। आप स्क्रैच कह सकते हैं उसको, लेकिन असल में इसको कहते हैं उसका जो है ना, उसको थ्रेड आउट कर देते हैं, उसमें से कुछ उसके जरे निकाल देते हैं, तब होता है उसको शार्पन जिसे कहते हैं। तो मतलब हमवार करते हैं ना, हमवार कर देते हैं उसको, प्लेन कर देते हैं ना। तो क्या बने? तो शार्प बरादा शार्प यबरुदु यानी वो शार्प करता है। अच्छा तो इसके वजन के ऊपर हो जाएगा सिस्टर। इसका माना शार्प करना नहीं है, वो शार्पन एज अ रिजल्ट हो सकता है। इसका माना है उसको जो है ना, रेती लगाकर किसी को चीज को जो है ना साफ करते हैं, बुरादा निकलता रहता है उसका थोड़ा थोड़ा, तो दैट इज घिसना के महीनों में ले सकते हैं। घिसना जिसको कहते हैं सर, जिसको कहते हैं ना छीलना। जी बिल्कुल उससे आप उस अंदाज में करेक्ट ठीक हो। वो असल में मिबरातुन से कंफ्यूज हो रही है। मिबरातुन होता है ना शॉर्पनर। हाँ मिबरातुन और ये मिबरातुन है, ये फाइल है जी, ये वो रेती है। अच्छा सर इसका मतलब हमवार करना भी हो सकता है। हमवार करना तो कई तरह से हो सकता है ना, ये घिसाने से हमवार करना होगा, राइट। असल जो चीज है कि जिस तरह आप रेती से फाइल करते हैं, सैंड पेपर से करते हैं, तो उस तरीके से। अच्छा सर, इसमें इसका मतलब इसका मिबरादुन हो जाएगा, ये मिबरादुन रेती जो रगड़ने वाला, जो रेती,
یہ جو حلبہ ہے، حلبہ یا حلبو، حلبہ مجھے تو حلیب سے اس کا مطلب ہے کہ دودھ نکالا یا دودھ نکالنا، کچھ ایسے ہی مطلب ہے نہیں سر، یا کچھ اور مطلب ہے اس کا؟ اس نے دودھ دوہا. اچھا اس نے دودھ دویا، تو وہ تو یہ محلبن یعنی یہ بھی کوئی دودھ دھونے کا آلہ ہے؟ بالکل، آج کل ملتا ہے دودھ دھونے کا آلہ، وہ محلبن یعنی جس سے لکھا ہوا تھا کہ دودھ کا کین. جی دودھ کا کین. جی سر آواز نہیں آ رہی، ایک ایک کر کے بولیں. کین آف ملک سر. نہیں سمجھے کیا ملک؟ ملک کا کین جو ہوتا ہے، جو کنٹینر نہیں کنٹینر تو میں نہیں سمجھتا جس میں ملک کیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا، وہ کنٹینر ہی ہوگا جس کے اندر ملک کیا جائے. اوکے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اس کو. وہ تو نہیں ہے کوئی دودھ کو وہ کرنے کا، بلونے کا جو ہوتا ہے؟ میرا خیال تھا کہ وہ، لیکن آلے کا مطلب تو وہی دیتا ہے، ڈبہ آلے کا مطلب تو نہیں دیتا. جس برتن میں دودھ نکالا جاتا ہے اس کو محلب، ڈکشنری میں یہ لکھا ہے. دودھ نکالنے کی جگہ، وہ تو پھر ظرف، اس میں ظرف آنا دودھ چاہیے. نکالنے کا برتن، دودھ نکالنے کا برتن، یہ جو دودھ نکالتے ہیں وہ اس کے لیے ایک برتن ہوتا ہے. دودھ نکالنے والا آلہ وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی یہی ہوگا نا سر. وہ ہوتے ہیں نا آج کل، بالکل ہوتے ہیں سائنٹیفک اس پہ. تو اینی وے ہیو وی گاٹ دی آئیڈیا کیا بنتا ہے. اچھا پھر یہ ہے نیکسٹ ہے سائدہ. یس سائدہ مینس ٹو کلائم، مطلب اوپر چڑھنا. اوپر چڑھا، بالکل صحیح ہے. تو اس کا ہو جائے گا مس ادن. ابھی جو ہم نے پڑھا لفٹ کے لیے، اس کے پھر ہم سیڑھی کے لیے طور بھی لے سکتے ہیں. موونگ سٹیئر کیس میں کہوں گا، وہ جو نہیں ہوتے جس طرح کے ایسکیلیٹر. ٹھیک ہو گیا. اچھا نیکسٹ اسٹوڈنٹ. نیکسٹ سسٹر ہنا علی. تو حبیب الرحمان صاحب آپ کا مائک آن تھا، اس لیے آپ کا نام رہ گیا ہے، تو سسٹر ہنا کے بعد آپ کر لیجیے گا. قبضہ یقبض، قبضہ یعنی اس نے پکڑا، اس نے قبض کیا، قبضہ کیا. ٹھیک ہے. مقبضن، مقبضن، مقبضن زبر کے ساتھ. مقبضن، سوری مقبضن. تو سر اس کا کیا مطلب؟ پکڑنے کی چیز، کوئی پکڑنے کا آلہ جو ہینڈل ہوتا ہے. ہینڈل نہیں پکڑ، ہینڈل، وہ ہینڈ گریپ، پر کسی قسم کی بھی گریپ جس سے آپ جو ہے نا کسی چیز کو پکڑ کے کھولتے ہیں، یا عام طور پہ ہینڈل مراد ہے اس سے. قبضہ اس کا میننگ ویسے لکھا ہوا تھا، قبضہ قبض کرنے والی چیز. قادہ یقود، سر قادہ کا میننگ مجھے نہیں. قادہ ہوتا ہے تو جو آپ کو جس طرح ڈرائیور چلانا ہوتا ہے. قادہ یقودو جس طرح گاڑی چلانے والا، ہی اسٹیئرنگ ویل کو جو استعمال کرتا ہے یا رستہ، وہ قادہ ہے. قادہ مطلب ڈرائیور سر، مینز ڈرائیور ٹائپ. نہیں، ٹو ڈرائیو. اوکے، ٹو ڈرائیو، ٹو اسٹیئر کریکٹ ہوگا. ہی اسٹیئرڈ، اس نے جو ہے راستہ جو ہے وہ اس کی طرف اس کو موڑا، اس طرف لے گیا اس کو. ٹھیک ہے سر. سر تو اس کا وزن جو ہے وہ، سوری اس کا جو وہ بنے گا اس میں آلہ، وہ مقیاس ہوگا. اصل میں یہ جو الف ہے نا، یہ واو میں تبدیل ہو جائے گا. یہ واو اس کا اصل ہے. جس طرح قالا یقولو تھا، تو قادا سر میزان کی طرح، میزان کی طرح. میزان میں تو یا اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیے، قادا یقودو میں اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ سر قاف، الف اور دال. الف کیسے روٹ لیٹر ہو سکتا ہے؟ سوری سر، سوری، قاف واو دال ہوگا. رائٹ. اب جب قاف واو دال پتہ چل گیا، اب آپ بتائیے کیا بنے گا مفعل کے وزن پہ.
मिकवद 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 ये मिकवदुन। मिकवदुन। सर तो इसका अब आप कोशिश करें क्या इसका क्या चीज बन सकती है। मिकवदुन किस चीज से अब आप किसी को स्टीयर करेंगे? अगर आपके पास साइकिल है तो किस चीज को पकड़ के आप उसको ले जाएंगी? जो भी उसके मतलब जो भी किस्म की गाड़ी या कुछ है वो उसका जो चलाने का हैंडल होगा, वो लाइक कार है तो स्टीयरिंग और स्टीयरिंग व्हील होगी बिल्कुल। अगर और साइकिल है तो उसका वो जो होगा हैंडल होगा, हैंडल बार होगा। ठीक है, उससे आप उसको स्टीयर करेंगे, राइट। सर इसका लिखा हुआ था कि जानवर को खींचने की रस्सी। मैं वो जानवरों को जो पटा होता है उनको भी पकड़ के खींचा जाता है, चलाया जाता है। वो भी यही होता है। तो जिस तरह आप किसी को सीधे रास्ते पे चलाना हो, राइट, अगर आप बाल पकड़ के उसको चला सकते हैं सीधे रास्ते पे तो वो भी हो सकती है। सर पट्टा तो कलादा होता है जी, वो तो वो गले में डालते हैं उसको तो जी। कलादा नकेल भी होती है, नकेल तो नहीं कह रही, लीश। नकेल जी, नकेल तो सर वो जो रस्सी हाँ। होती है उसको तो लीश कहते हैं ना, जिससे पकड़ के तो वो स्टेयर करते हैं, मतलब ये वही कंट्रोल चीज करते है, हैं। ये वही Basically करेक्ट सही control। कहा आपने, ये लीश ही है, करेक्ट, ठीक है। अस्सा यकुस्सु सर टू कट, टू कट, मिकस्सुन जो है फिर वो से वो सीजर जो कैंची में, हाँ मिकस्सुन, ठीक है। और हक्का या हुक्कू, हाँ ये मुश्किल, हक्का या हुक्कू, ये कौन बताएगा? मैं बताऊं? चले अब ऊपर वजन दिया हुआ है, मिकस्सुन, मिकस्सुन, उसी तरह बनाए। सर वो बन तो जाएगा महक्कुन, लेकिन मीनिंग नहीं है। नहीं, मीम के लिए जेर डाले ना, मिहक्कुन, सॉरी मिहक्कुन, मिहक्कुन, और एक्चुअली मिहक्कतुन इस्तेमाल होता है, टू माय नॉलेज। मिहक्कतुन दोनों तरह से हो सकता है, तो माना क्या होगा इसका? मिहक्कतुन, हक्का पहले बताए, हक्का या हुक्कू का माना बताइए ना। हक्का या हुक्कू का माना है कि उसने स्क्रैप किया। स्क्रैप करना समझते हैं, किसी स्टील ब्रश से स्क्रैप करना, या स्क्रैपर से, या किसी चीज से उसको तो ये वो जो सोने को रगड़ने वाली कसौटी होती है ना, उसको कहते हैं। असल में कहते हैं इसको प्यूरिफाई करने को, जो असल इसका माना है ना। अच्छा, मतलब खालिस करना किसी चीज को, खालिस करना ना, किसी चीज के जरिए भी कर सकते हैं आप उसको। तो टू स्क्रैप होगा, और फिर उसको स्क्रैपर भी, मतलब स्क्रैपर के मीनिंग्स में जो है वो लेंगे। स्क्रैपर की मीनिंग में आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और सर आपने क्या बताया, मिहक्कतुन भी इस्तेमाल होता है? जी हाँ, ज्यादा प्यूरिफायर भी होगा, प्यूरिफायर भी होगा, प्यूरिफायर यानी जिससे आप उसकी असल पे उसको, यानी आप समझ लें उसको स्क्रैप करके असल निकाल आता है। सोने को भी, यानी कोई भी ऐसा आला जिससे आप उसकी, रिफाइनरी भी यही हो जाएगी, अगर ऑयल को रिफाइन करना, स्ट्रेनर भी आई थिंक ये हो जाएगा। तो लेकिन इसका मतलब ऐसे कसौटी क्यों लिखा हुआ है कि सोने को रगड़ने वाली चीज जिससे सोने को परखा जाए? कसौटी का मतलब ये है कि ऐसा आला जिससे असल और नकल का पता चल जाए, परखा जिसे परखा जाता है ना। सर जिस तरह आप कह रहे हैं प्यूरिफाइड, तो आगे एक वर्ड आ रहा है जिसमें वो सफा यस्फू से आता है, मिसफाता, वो आता है। करेक्ट, वो प्यूरिफायर असल में इसको जो है ना, जी वो असल वाला है। ये लाइक ये कि किसी चीज में से मिलावट वगैरह को निकाल देना, मिलावट, यानी क्राइटेरिया, इसका जो असल माना है ना, वो तो क्राइटेरिया, मेयार को डिटरमिन करना। असल इसका माना है मेयार को डिटरमिन करना। वो मेयार का मतलब इसकी असलियत को डिटरमिन करना। वो ये आप समझे, किसी पे गंद लगा हुआ है, उसको स्क्रैप कर देंगे तो क्या निकल आएगा? उसका असल निकल आएगा, ये मुराद है। सर यहाँ पे ना दो बातें हो रही हैं, मतलब एक ये है कि सिर्फ चेक किया जा रहा है कि उसमें गंध है कि नहीं है, और एक ये है कि उसमें से गंध निकाला जा रहा है। अगर किसी चीज से गंध निकाला जा रहा है तो इट्स स्टिल अ प्यूरिफायर, और अगर सिर्फ चेक किया जा रहा है तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं देखिए सिस्टर, ऐसा नहीं है। आप, इट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट डज दैट। देखिए सर, कसौटी जो है ना वो सिर्फ, let me complete. sorry you may succeed in purifying or you may not. It is the action, the one that is doing it. आप करें स्क्रैप चाहे ना प्यूरिफाई हो, कहने का मतलब यह है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे ये किया जाता है, कोशिश की जाती है। जरूरी तो नहीं है कि वो कर सके, फिर भी अपना आला तो वही रहेगा ना, राइट?
It does not mean کہ آلہ جو کہ اس کو بتا دے گا یہ پیور ہے یہ نہیں ہے. It is a way to find purity by scrapping it. Criteria to اس کا معیار ڈٹرمن کرنے کے لیے. جی سسٹر آپ بتائیے. نیکسٹ سر حبیب الرحمان صاحب. ایکسکیوز می سر. سر یہ مقصون جو ہے یہ کاٹنے والا آلہ ہے تو یہ کینچی اور چاقو کے لیے یوز ہو سکتا ہے؟ چاقو کے لیے یوز نہیں ہوتا. چاقو کے لیے کیا یوز ہوتا ہے شہزاد صاحب؟ سکین. کیا تھا سر؟ نہیں سکین وہ تو چھری ہوتی ہے نا. نائف ہی ہوتا ہے سر. نائف ہی کہتے ہیں. نائف تو انگلش میں ہوتا ہے نا. نہیں تو مطلب چھری کی کیا پھر انگلش ہوتی ہے؟ چھری کی سکین ہوتی ہے. نائف کی انگلش کیا ہوتی ہے چھری کی وہ نہیں سمجھ آ رہی نا. چاقو از نائف تو پھر چھری کیا ہے؟ چھری کو بھی نائف ہی کہتے ہیں ایک ہی ساتھ ہوتا ہے. ہاں جی جی سکین نہیں ہے. اچھا نیکسٹ کس کی باری؟ حبیب الرحمان صاحب. جی مفعلتن کے وزن پر. جی سر مفعلتن کے وزن پر ہے. کاناسا یکنسو مکنساتن. اور کناسا صفائی کرنا اور صفائی کرنا نہیں ماضی ہے نا تو اس کو اس طرح صفائی کرنے والی چیز. مکنساتن جھاڑو. پہلے فعل کا بھی معنی کرنا یکنسو صفائی کرنا. کناسا فعل والا ترجمہ کریں نا. فعل والا ماضی کے فعل کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ صفائی کی صفائی کرتی ہے. صفائی کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ نصرہ کا ترجمہ نصرہ مدد کرنا. مدد کی. ہاں اس نے مدد کی. اب آ گیا. تو کنسا کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے صفائی کی. اس نے جھاڑو دیا. ٹھیک ہے اس نے جھاڑو دیا. لگتا ہے آپ نے دیا نہیں ہے تو آپ سے سر ابھی ابھی بھائی کہہ رہے تھے کنسا کا مطلب ہے صفائی والی. یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ چلے آج سیکھ لیا آپ نے. آگے ہے جی لاحقہ یلحقو. میلکا تو سپون ہو گیا اور لاحقہ وہ جو چاٹنا ہوتا ہے چیز. ہاں اس نے چاٹا یا اس نے. صحیح ہے. نیکسٹ کس کی باری ہے؟ کنسا کے کیا میننگ ہوں گے؟ اس نے جھاڑو دیا. ڈسٹنگ کی. جھاڑو دیا. سر ویسے ویکیوم سے جو کلیننگ کرتے ہیں اس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کنسا ہی کہتے ہیں. وہ اسی کہتے ہیں ناٹ نیسیسریلی بروم. جو کرتے ہیں وہ بتائیں. جی میرا خیال ہے اس کے آگے بھی بروم ٹائپ کا برش ہوتا ہے نا. مطلب صفائی کے لیے مینٹ ہوتا ہے نا وہ میں بھی. کیونکہ پکچرز میں ایسے ہی لگا ہوتا ہے سر. جس طرح وہ ویڈیوز وغیرہ میں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا صفائی اس کو ویکیوم کا یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی کنسا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہی کہتے ہیں. سسٹر نزہت ورنی. جی سر. ترک یترک مترقتن. تارک ٹو ہیمر ناک کرنا طارق سے. اچھا ہاں اس کے تو بہت سارے مطلب ہوتے ہیں. تارکا ایک تو ہوتا ہے اگر آپ نے دروازے کو ناک کرنا ہے تارکا. ترک الباب کھٹکھٹایا. اس نے کھٹکھٹایا. ہاں ایک تو یہ معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی تو اس کا تو کوئی آلہ نہیں ہو سکتا کھٹکھٹانے کا. تو مترقتن ہیمر. ہاں ہیمر کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ جس ہتھوڑا جی جس سے آپ بار بار مطلب ایک طرح سے ٹھوکنا. ٹھوکنے کے معنی. جی ترقہ کا کیا میننگز ہوں گے؟ ترقہ کے اس نے کھٹکھٹایا. اس نے ناک کیا. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا طارق کھٹکھٹانے والا. سر یہ ایسے نہیں ہے کہ اس نے پھوٹا. اس نے تھوڑے سے مارا. ٹھیک ہے جی.
सतरा यस्तुरु उसने मापा, मिस्तरातुन रूलर। असल में सतर कहते हैं लाइन को। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लाइन डाली या क्या कहेंगे, ही ड्रू लकीर लगाई, लकीर लगाई। तो लकीर लगाने वाला फिर क्या होगा? लकीर लगाई, मिस्तरातुन, मिस्तरातुन, मिस्तरातुन। करेक्ट। नेक्स्ट किसकी बारी? शुजात साहब। सर इसके बाद नेक्स्ट है सिस्टर नौरीन बरकी जी। असरा या सिरु, असरा या सिरु, मिसरातुन। सर ये मिसरातुन तो जूसर होता है, तो उसने क्या जूस निकाला, फिर क्या होगा? नचोड़ा, 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 उसने स्क्वीज किया, स्क्वीज किया। ऑरेंज जूस के डब्बे पे लिखा था ना असीरुल बुर्तकाल, अच्छा और असीरुल मांजा, तो वो जूस होता है, निचोड़ा हुआ। गरफा यगरिफु मिगरफतुन। सर ये डोई के मायने में, तो ये गरफा क्या होगा? आप डोई से को भरना। सर क्या माना हुआ गरफा? सर इसका डोई से कुछ भरना या कुछ वो भरना के मायने में आएगा? जी जी, मतलब उससे खाना निकालना, जब निकालेंगे ना उसमें से डोई में, उससे हम कहेंगे कि गरफा, उसने निकाला उसमें से खाना, ये जो भी चीज थी। सर इसको कहते हैं उसने चुल्लू भरा। सर ऐसे होता है ना, वो जो आयत में भी आता है सूरह बकरा में, वो जो जी सर चुल्लू भर। करेक्ट। नेक्स्ट, फला यकली मिकलातुन। सिस्टर राहिला अरशद। हाँ जी, ये जरा पढ़ भी दीजिए, ऊपर एग्जांपल दिए होंगे। जी सर, कला यकली जी। सर इसका बनेगा वजन, मिकलातुन के वजन पे मिकलातुन बनेगा। असल में क्या था? इसका था जी मिकलायातुन। तो ये या क्यों चेंज हो गया अलिफ में? सर आप यूं याद रखिए कि जबर अपने बाद अलिफ लेना चाहता है, तो लाम के ऊपर जबर है, तो फिर मिक लातुन, यूं याद रख लीजिए। नेक्स्ट, अगला पढ़ें। महायमहु, इसका है मिम हातुन, इरेजर साफ करना। आपने माना नहीं बताया। कला यकली का भी पहले मीनिंग बताया ना, इसका वर्ब का फेल का माना क्या है? सर इसका तो मिकलातुन का तो फ्राइंग पैन है ना, इसका मीनिंग। वर्ब का फेल का माना कला यकली का, तो ये उसने फ्राई किया। करेक्ट, ठीक है। और महायमहु मिम हातुन, इरेजर, उसने सफाई साफ किया, मिटाया, मिटाया, ठीक है, मिटाया उसने। और सर इसका मीम हवातुन था। करेक्ट, सही हो गया। अब अगला एक कर रहे हैं आप, नेक्स्ट कवा यकवी भी कर दीजिए। जी सर, कवा यकवी उसने इस्त्री की, और मिकवातुन इस्त्री। तो असल बताएं इसका, इसका सर इसका था मिकवायातुन। करेक्ट, मिकवायातुन। सिस्टर रुबीना बलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। बरा यबरी मिबरातुन। बरा यबरी जो फेल है, शॉप करना सर, शार्प करना और घिरना जैसे, और मिबरातुन शार्पनर जो आला है, और असलुहा जो है इसके जो मिबरातुन का मिबरायतुन। आसंती, करेक्ट। सर नेक्स्ट सर किसको नेक्स्ट ले रहे हैं? एक ये कर लें सर, उससे अगला कर लें। सर मैं करूं? जी कर लीजिए अगर आप करना चाहें। सफा यस्फु मिसफातुन, सफा यस्फु मिसफातुन। सर सफा यस्फु को साफ करना से, साफ करना, उसने साफ किया, सफा उसने साफ किया, मिसफातुन प्यूरिफायर या साफ करने का आला, प्यूरिफाई करने का आला।
ایکچولی اس میں صاف کرنا مراد نہیں جس طرح کے صاف کرتے ہیں کچھ گندی، اس میں مراد ہے اس کو پیوریفائی کرنا. پیوریفائی کرنا تو سر وہ آلہ ہوگا نا بھائی. اب آلے کا جو اب مسفاتن حالانکہ کون سا آلہ ہوگا جو پیوریفائی کرتے ہیں؟ سر کوئی بھی جس چیز کو پیوریفائی کر دیں گے اس کے جو یوز ہوگا. اس آلے کا نام بتائیں جو پیوریفائی کرتے ہیں. مثلاً سر جیسے پانی کے لیے بھی فلٹر کہہ سکتے ہیں. فلٹر ہو گیا بالکل واٹر فلٹر ٹائپ سر جیسے کوئی. واٹ اباؤٹ چھان اسپینر؟ چھلنی جو ہوتی ہے اس کو بھی چھلنی بھی بالکل صحیح سر وہ بھی ہو سکتی ہے. واٹ اباؤٹ ریفائنری؟ سر وہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. جی سر بالکل سر اصل جیسے مس پاوتن واو کے ساتھ جی کیونکہ واو کے پھر وہ ہٹ جائے گا سر وہ اس میں الف آئے گا تو جی. نیکسٹ جزاک اللہ. نیکسٹ ہے سلیم میاں صاحب. رآ یری دیکھنا، مریتن مفعلتن کے وزن پر بنانا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. مفعلتن کے وزن پر بنانا ہے جی. تو اس کا کیا بنے گا پھر؟ مرآتن بتائیے نا آپ. مرآتن مرآتن یہ اصل ہوتا تھا، بننا تھا. اب یہ اس کو کیا نہیں، لیکن اب ہوگا کیا اس کا چینج کیا ہے؟ یہ یہاں الف تبدیل ہو جائے گا تو 2 دفعہ بن جائے گا یہ. تو کیا بنے گا؟ مرآتن بن جائے گا. اچھا مرآیون مرآتن کیا آپ کو سمجھ آیا نا کیسے بنا؟ مرآیتن تھا، یا الف تبدیل ہو گیا، پھر حمزہ اور الف اور ڈبل الف ہے وہ مد میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو مرآتن کس کو کہتے ہیں؟ یہ دوربین یا دیکھنے کی چیز جو بھی ہیلپ کرے دیکھنے میں. آپ جب صبح دیکھتے ہیں جس میں آپ کا چہرہ نظر آتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مرر. مرر. اس کو مرر سے یاد رکھنا آسان ہے، مرر اور مرآتن. ہاں آپ کہنا مرر سے کوشچن پوچھے ہو از دی پریٹیسٹ آف آل، تو کیا کہتے ہیں مرر؟ نیکسٹ. مائک کھلا ہوا ہے شہزاد صاحب، مائک بند کریں ذرا سا. میاں صاحب کا سر، میاں صاحب ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ اگر ڈاکٹر صاحب ہیں تو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گی، نہیں تو سسٹر سارا زکی. جی سر. رقیہ، یرقا، اور یہ ہوگا مرقتن. پہلے اصل بتائیں کیا بنے گا؟ مفعال کے وزن پہ مر کا یتن ایسے بنے گا نا جی. اب اس کو بتائیں، اس کو تھوڑا سا میں کچھ چینج لے کر آئیں، اس یا کو تبدیل کر دیں. کسے تبدیل ہوگا یہ؟ الف میں سر. الف سے. تو مرقاتن. جی لیکن سر اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے اس کا مطلب نہیں پتا. اچھا رقیہ کا مطلب جس طرح ترقی کرتے ہیں اوپر جانا، رقیہ وہ چڑھا اوپر. جس طرح سعیدہ، اس کا معنی وہی ہے جو سعیدہ کا معنی ہوتا ہے، رائٹ؟ صحیح. تو مرقاتن جو ہے یہ کیا چیز ہے جو آپ اوپر لے کے جاتی ہے؟ کوئی بھی بلندی پہ چڑھنے کی جو آلہ یوز کریں، سیڑھی ہے جیسے. سیڑھی ہو گیا یا سٹیپ ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے. یا سٹیئرز ہو گئی، لیڈر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا
نیکسٹ کس کی باری ہے؟ این اسماء الآلۃ فیما یاتی وذکر وزن کل واحد منہا. Who's next? شہزاد صاحب. ہیلو شہزاد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سوری سر میرا مائک میوٹ تھا. سیما سسٹر سیما رضوان. جی سر. ان کا ہو نہیں گیا ابھی؟ نو سر. اچھا چلیں تو آپ یہ پہلے ترجمہ کر دیں اس کا. این اسماء الاعلی. این اسماء الاعلی متعین کیجئے تعین کیجئے اسماء اعلی کا فیما یاتی جو آ رہے ہیں بذکر اور ان کا وزن بتائیں کل واحد منہا ان میں سے ہر ایک کا. جی یہ احادیث ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن مراۃ المؤمن کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے. اس میں مراۃ جو ہے یہ اسم الاعلی ہے جو مفعلۃ کے وزن پہ ہے. دوسری ہے جی نہیں ایک اس کا مطلب بتا دیں اس کا کیا معنی ہے المومن مراۃ المومن؟ میں نے بتایا نا مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. ایک نہیں ذرا وضاحت کر دیں شہزاد صاحب وضاحت کر دیں ذرا. وضاحت مطلب حدیث کی وضاحت کر دوں؟ جی شہزاد صاحب. جی مطلب ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. آئینہ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک کے اندر کوئی غلطی ہے تو دوسرا مومن جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے تو وہ اسی انداز میں بتایا جتنا کہ ایک آئینہ آپ کو بتاتا ہے آپ کی کمزوری کو بتا دیتا ہے آپ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. سر عکس کا مطلب دے گا عکس ہے کہ بالکل ویسا ہی بتائے جیسا ہے جتنا ہے اتنا ہی بتائے مطلب بڑھا چڑھا کے نہ بتائیں. جیسے آئینہ آپ کو ایز اٹ از دکھاتا ہے ایز اٹ از ہی مومن ایک دوسرے کو دکھاتا ہے. دوسری حدیث بھی کروں؟ دوسری نیکسٹ اسٹوڈنٹ شفیق صاحب. جی سر. فی حدیث نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرقتاً من المنبر. دوبارہ پڑھیں. نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرقتاً من المنبر. پورا پڑھیں. مرقتاً من المنبر. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے ممبر کے سٹیپ سے. ماشاء اللہ. تو اس میں سے مرقاتن ہے جو ہم نے اوپر پڑھا رقیہ یرقا مرقاتن. جی بالکل مرقات سٹیپ. وزن کون سا ہوگا شفیق صاحب؟ اعلیٰ کا وزن کون سا ہے؟ مطلب رقیہ یرقا. نہیں ہم نے تین وزن پڑھے ہیں. ایک ہم نے پڑھا ہے مفعالن ایک مفعالن ایک مفعالاتن. یہ مفعالاتن ہے سر. مفعالاتن. سر نیکسٹ شعیب حیدر صاحب کی طرف سے میسج آ گیا وہ نہیں ہے آج تو ملک حاکم صاحب. جی ملک صاحب. فی حدیث طواف النبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداعی علی بغیر یستلیم الرکن بالمحجن. پہلے جی ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں. ٹھیک ہے بالکل جی. شروع سے طواف النبی علیہ الصلوۃ
वस्सलामु फी हज्जतिल वदाई अला बिगैरिन यस अला बाइरिन यस्तालिमुर रुकना बिल मीजन। जी तर्जुमा करें। तो आफा का जरा अगर थोड़ा सा सर मैं ना बता दें तो मैं कर लूंगा। तवाफ किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पे तवाफ किया अला बईरिन बगैर किसी बईर कहते हैं ऊंट को बईरिन बगैर ऊंट के सवारी के। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा का तवाफ किया ऊंट पर अला अच्छा ऊपर सही अल्लाह ऊंट पर यस्तलिमुर रुकना और अदा किया रुकन। सही है। यस्तलिमु इस्तिलाम करना, क़याम करना, इस्तिलाम करना। ठीक है जी। बिल मीजन साथ अस्वद को इस्तिलाम किया। इसका मतलब क्या होता है यस्तलिम रुकन? इस्तिलाम यानी ये जो हजर अस्वद को छूना जो होता है उसको कहते हैं इस्तिलाम। आपको पता है ना कि हर चक्कर पे तवाफ के यू रिक्वायर्ड कि आप अपने हाथ से या तो छुएं हजर अस्वद को, और हाथ से नहीं छू सकते तो आप किसी या अपने हाथों से इशारा करते हैं या स्टिक के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छुआ, इसको कहेंगे इस्तिलाम। शुक्र जी। आगे जी। हम कहते हैं ना हर जब चक्कर खत्म होता है क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, याद है ना? वो इस्तिलाम होता है। सही फरमाया। इसमें आला कौन सा आया है मलिक साहब? इसमें आला है जी बिल मीजन। जी तो कौन से वजन पर आ रहा है? मिफ़आल है या मिफ़आलतुन है? मिफ़आल है। मिफ़आल में तो अलिफ होती है, इसमें तो अलिफ नहीं है। सॉरी ये मिफ़अलुन पे है जी। मिफ़अलुन। सही है। अगर एक सवाल और कर लूं कि इसका फेल क्या होगा? बहुत ही अच्छा सर आपने किया। महजन का फेल क्या होगा? महजन इसमें आला है ना, तो जैसे हमने पीछे सारे फेल देखे हैं माजी और मुजारे और फिर उससे इसमें आला बनाया है, तो इससे फेल क्या आएगा? आपकी बुक में वैसे लिखा हुआ है महाजना याजनु, हाजना याजनु, अजाना या जनू या जुनू, या जुनू नून के साथ। जी नसारा वाला। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब नेक्स्ट आप कर लें। एक्सक्यूज मी सर, इसकी मीनिंग भी सर ये बता नीचे दीजिए। अल बयीर लिखा है ना, इसकी ट्रांसलेशन तो थोड़ी सी जरा कर दें प्लीज सर ये और हजना की मीनिंग भी बता दीजिए सर। नीचे ट्रांसलेशन नीचे दीजिए ना, तफसील बताई हुई है। अल बईर मिनल इबिल बिमंजिलतिल इंसान मिनन नास। जो मैं बताऊं इसका मीनिंग? जी इसका मीनिंग ये हुआ कि ऊंटों में से बईर ऐसे ही है जैसे इंसान नास सारे इंसानों को कहते हैं, उसमें से एक इंसान होता है। इसी तरह से एक्सक्यूज मी सर, होते जरा हैं, माइक्रोफोन्स बंद प्लीज, माइक्स बंद कर दें, इतनी डिस्टरबेंस हो रही है। ऊंटों में से बईर ऐसे ही एबल सारे ऊंटों को कहते हैं, उसमें से बईर ऐसे ही है जैसे कि आई थिंक सर डॉक्टर साहब बोल रही थी तो उन्हीं के पीछे कोई आवाज थी जिसकी वजह से दोबारा जरा माइक अनम्यूट कर लें। जी डॉक्टर रक्षंदा प्लीज। जी जस्ट अ मिनट मैं एक चीज बंद करके आ रही हूँ।
जी सॉरी सर, वो पीछे कुछ और शोर था, अब बेहतर हुआ कुछ? जी कुछ बेहतर है। जी जी। गहीर ऐसे ही है इबिल में से जैसे इंसान नास में से है, और ये अप्लाई होता है जमल यानी मुजक्कर के लिए और नाका मुअन्नस दोनों के लिए। गहीर जो है, यही समझ में नहीं मीनिंग आ रही है इसकी। जी इसमें जिन्स है, ऊंटों के लिए इसमें जिन्स है, हर तरह के ऊंट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और सर युतलकू क्या है? युतलकू इतलाक किया जाता है, इतलाक किया जाता है, अप्लाई थैंक यू। होता है। सर प्लीज हजना या हजना की भी मीनिंग बता दीजिए। हजना का माना होता है मोड़ना, टेढ़ा करना, और उसने मेहजन जी उसने मोड़ा। और मेहजन आमतौर पर उस लाठी को, आपकी ये बुक में पिक्चर भी बनी हुई है, उसको कहा जाता है जिसका जो है वो एक साइड से टेढ़ी होती है लाठी। जी डॉक्टर ताजुन्निसा। अन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्ली ज़ी नाबिन मिनस सबाई व अन कुल्ली ज़ी मिखलबिन मिनत तैरी। अब्दुल्ला अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनहुमा है अनहुमा दोनों से अब्बास, दोनों ने अब्दुल्ला बिन अब्बास दोनों ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अनहुमा क्यों लिखा हुआ है जरा बताइए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से क्या मुराद है? एक ही आदमी है, दो नहीं है। अब अब्दुल्ला और अब्बास रज़ियल्लाहु ताला दोनों ने नहीं दोनों नहीं। अब हाँ इसमें बताइए सिस्टर ने कौन, सिस्टर सीमा बताइए अनुमा से मुराद क्या है आपको? एक्चुअली ये दोनों सहाबी जो हैं, ये दोनों सहाबी हैं, ये रिवायत अब्दुल्ला से ही है, लेकिन क्योंकि उनके वालिद हजरत अब्बास भी सहाबी थे तो इसलिए उन दोनों के लिए अनुमा है। जी जिसमें करेक्ट वालिद और बेटा दोनों चूंकि सहाबी हैं इसलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहा जा रहा है अनुमा। करेक्ट, ठीक है आगे पढ़ें। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लम ने मना फरमाया है, अन कुल्ली ज़ी नाबिन मिनस सबाई, मिनस सिबाई, जी सिबाई का मैंने क्या होता सर? दरिंदे, दरिंदा दरिंदा, ऐसा जंगली जानवर को खा जाए आपको। तो नाबिन का क्या मतलब है? वो जिसके दांत कैंचली वाले दांतों वाला दरिंदा, कैनाइन्स, कैनाइन टीथ नोकीले दांतों वाले दरिंदों से और मिखलब पंजे वाले पंजे वाला परिंदा, जी वो परिंदा जो पंजों से शिकार करता है। जी डॉक्टर साहब आप तर्जुमा करें जरा एक दफा फिर से। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि तमाम नुकीले दांतों वाले दरिंदों से, तमाम पंजों से शिकार करने वाले परिंदों से मना फरमाया। क्या चीज मना फरमाई है? क्या किया? उनको पाले नहीं? दो चीजों से सर मना फरमाया है कि एक तो नुकीले का शिकार ना करें, खाएं नहीं, ये हलाल नहीं है, राइट? गुनाह खाए। नेक्स्ट इस्तखरिज, ये हम कर चुके हैं, नंबर 7 हम कर लिए, नंबर 8 पे आ जाए। जी डॉक्टर बुशरा अयाज, आप लोग शुरू में नहीं थे तो आपकी बारी है फिर।
ڈاکٹر بشرا اور کرنل ایاز صاحب. نمبر 8. بین نوع کل من المشتقات الآتیہ. بین نوع کل من بین نوع کل من المشتقات الآتیہ. کیا ترجمہ کر بین کا معنی کیا ہے؟ بین بینا یبین بین ہمارے ظاہر واضح کریں بیان کریں. اچھا تمام مشتقات نو ٹائپ سر ٹائپ قسم واضح کریں ان مشتقات الآتیہ. اس میں مشتق ہوتا ہے نا، اس میں مشتق جی یہ جو دیے گئے اسماء مشتق کی ٹائپس کو واضح کریں. جی بالکل. مثلا بتائیں کہ یہ اس میں مفعول ہے، اس کا آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سا نوع ہے. کیا یہ اسم ظرف ہے، کیا یہ اسم اعلیٰ ہے، کیا یہ اسم المفعول ہے، کیا یہ اسم الفاعل ہے. اس طرح یہ اسم المفعول ہے. ہاں کیا اس کو پڑھیں بھی سے کیا ہے؟ یہ اسم مفعول ہے. لفظ بھی پڑھے نا کیا اسم مفعول ہے. مرئیون. جی اور اگلا مرئن جو ہے یہ اسم مکان و زمان جی ظرف. مراتن جو ہے اسم اعلیٰ. مرآتن یاد رکھیں. مرآتن کی آئینہ. مکیالن اسم الاعلیٰ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور مکیلن اسم مفعول ہو گیا. جی آگے کرن صاحب کر لیں. جی سر. فاتح مفتاح مفتوح. فاتح اسم فاعل ہو جائے گا. جی. مفتاح اسم الاعلیٰ ہو جائے گا. مفتوح جس کو فتح کیا گیا اسم المفعول ہو جائے گا. ماشاءاللہ احسنت. مولد مولود. مولد اسم المکان و زمان پیدا ہونے کا وقت یا جگہ. مولود اسم المفعول جو پیدا ہوا. یعنی نو زیب کیا کہتے ہیں؟ نیو بورن. نیکسٹ سر سسٹر انیس فاطمہ. لاسٹ کوشچن. ہاتھی جمع اسماء الآتیہ جو گیوے فالوئنگ ورڈز جو ہیں اسماء ان کی جمع بتانی ہے. تلیباتن کا تلیباتن. اچھا ترازن کا ہے اطرزتن. اسی طرح کا کیا ہے نا، ہاں اطرزتن. اور متففن کا متففون. صحیح سر. اور متففین ہوتا تو پھر متففین. اور ماشاءاللہ. متففن بھی ہوگا تو متففین. جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. اینی کوسچنز؟ ایکسکیوز می سر، عیون کے کیا معنی ہوں گے؟ عین سوری، یہ کوسچن 6 کے شروع میں ہے. عین اسماء الآلۃ فیما یاتی. جی عیون کیجئے، تعین کیجئے. ڈھونڈے. عین عین سے ڈھونڈے یا وہ کریں. متعین عین تعین سے ہے نا. تعین کریں.
تھینک یو سر. یہ مخلب جو ہے مخلب من الطیر، مخلب پنجے ہیں جی، پنجوں والے پرندے. سر اس حدیث کا ایک دفعہ مطلب بتا دیں دوبارہ. نیچے پنجے بنے ہوئے بھی ہیں، نیچے مخلبو، المخلبو پیج کے نیچے. اعتراض جو اس کا جمع بتا دیجیے گا پلیز. یہ لاسٹ والا جو کیا تھا طالبتن اور تراز، تو ترازن ہوگا اس میں. پہلا طالباتن جی، سیکنڈ والا ترازن، تراز اطرزتن، رزاتن، افعلتن کے پیٹرن پر. باقی بھی جمع بتا دیجئے. مخلب اور سر ایکسکیوز می سر، اس کی ترورن بھی ہے جمع؟ کس کی؟ ترزن ہے. ہو سکتا ہے، مجھے پتہ نہیں، چیک کر کے. اچھا سر، یہ اس میں ایک بات مجھے میں نوٹ کر رہی ہوں، وَأَن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، تو اس میں پنجے تو ہر پرندے کے ہوتے ہیں، لیکن پنجوں کو ایز این آلہ استعمال کرنے والے پرندے جو پنجے سے شکار کرتا ہے، جو پنجے سے شکار کرتا ہے. جی، یہ شکار کا، جی بالکل، یعنی اس میں آلہ کی طرح یوز کیا ہے جس نے نا، آلہ کی طرح یوز کرنے والے. مخلب کی جمع کیا ہوگی؟ مخالب، اس کی جمع اس میں آلہ کی مفعل یا مفعلتن ہو تو پھر یہ مفاعل کے وزن پر آئے گی، اور مفعال جب ہوگا تو پھر مفاعیل ہوگی، یا بھی آ جائے گی. مفعال کی جمع مفاعیل آ جائے گی، اور باقی دونوں صورتوں میں مفاعل آئے گی بغیر یا کے. دیکھیں اگر مفتاح ہوگا تو کیا ہوگا؟ مفاتی. مفاتی مصابیح سے یاد رکھیں، مصابیح مصباح سے، مصابیح بھی یوز ہوئے. تو پھر سر یہ مخلب جو ہے اس کا بھی تو کوئی فعل ہو سکتا ہے نا، خلابہ یا ہو سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں. پنجوں سے شکار کرنا، خلابہ. چلیے پلیز ایک دفعہ جمع دوبارہ سے لکھوا دیجیے تو ہم اس کو نوٹ کر لیں. طالباتن، اطرزتن، متففین. تیسرا تو آسان ہے. متففین ہوگا یا فون ہوگا؟ اگر فون ہوگا تو پھر فون ہوگا نا. جی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اس پہ انہوں نے دونوں آپ کو آپشن آپ کر سکتے ہیں. جب نہیں دیا ہوا انہوں نے، آپ متففین ہو سکتا ہے. سر یہ مفعل اور مفعال کا ہے مفاعل کے پیٹرن پہ جمع، جی، اور مفعلتن کا ہے مفاعیل. نہیں، مفعال کا مفاعیل ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. اور مفعل اور مفعلتن کا مفاعل ہے. جی جی ٹھیک ہے، جزاک اور اللہ. خلابہ کا ڈاکٹر صاحبہ مطلب لکھا ہوا ہے خراش لگانا، زخمی کرنا. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ سنراکم فی الاسبوع القادم. انشاءاللہ. السلام علیکم. تھینک یو سر. جزاکم اللہ خیر.